ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है मिथुन राशि में। अभी तक ये वृषभ राशि में थे, अपने खुद की राशि में। अब ये 1 अगस्त से लेकर के पूरे 1 सितंबर तक जो 1 महीने का टाइम है, ये मिथुन में इनका ट्रांजिट रहेगा। तो यहाँ पर रह करके शुक्र किस तरह का परिणाम देंगे, विशेष रूप से जो 6 लग्नें हैं उनके लिए इनका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। और बाकी जो लग्न हैं उनके लिए भी अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से ये रिजल्ट देंगे। तो देखिए, शुक्र जो प्लैनेट है वो भौतिकता का कारक ग्रह है। जितनी भी फिजिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, अपने जीवन से जुड़ी हुई जो लग्जरीज हैं, व्हीकल है, मतलब जितनी भी प्रॉस्पेरिटी वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें देने वाले जो ग्रह है वो शुक्र होता है। तो शुक्र का जो गोचर मिथुन में रहेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर होगा। हालांकि ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, 1 महीने का समय रहता है। तो 1 महीने के टाइम पीरियड में भी जो संबंधित लग्नें हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, इसका अपने लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शुक्र ग्रह जब मिथुन राशि से हो करके गुजरेंगे, तो यहाँ पर ये 3 नक्षत्रों से निकलेंगे। और ये जो 3 इनके नक्षत्र रहेंगे, ये इनके रहेंगे, पहला इनका जो नक्षत्र रहेगा वो मृगशिरा रहेगा। मृगशिरा के ये 2 चरणों से होके गुजरेंगे। इसके बाद ये आद्रा के नक्षत्र से जाएंगे, जो कि वहाँ पे उनके 4 चरण पड़ेंगे, और फिर ये पुनर्वसु के 3 चरणों से होकर के गुजरेंगे। तो इस प्रकार से जो शुक्र प्लैनेट रहेंगे मिथुन राशि में, तो ये मिथुन राशि के साथ साथ जो आपके हॉरोस्कोप में मंगल से संबंधित जो प्लेस है, जहाँ पे मंगल की राशियां हैं, उस भाव से संबंधित, साथ ही साथ जहाँ पर आपका राहु बैठा हुआ है हॉरोस्कोप में, उस भाव से संबंधित, और साथ ही साथ जब ये पुनर्वसु की 3 चरणों से गुजरेंगे, तो आपके हॉरोस्कोप में जो जुपिटर की 2 राशियां हैं, धनु और मीन, उन राशियों का भी आपको रिजल्ट देंगे। क्योंकि शुक्र जो प्लेनेट है, देखिए, शुक्र तो प्रॉस्पेरिटी के कारक हो गए, सारी लग्जरीज देने के, व्हीकल है, और जितनी भी लाइफ से जुड़ी हुई कंफर्ट की चीज़ें हैं, उन सब के जो इम्पोर्टेंट प्लेनेट हैं वो शुक्र हैं। तो शुक्र का जो ये ट्रांजिट रहेगा, ये आपके लिए किस तरह का रिजल्ट लेके आएगा, उसे मैं बताने के पहले आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहूँगी कि ये जो ट्रांजिट होता है, इस ट्रांजिट का जो रिजल्ट होता है वो विशेष रूप से तब मिलता है ज़्यादा, जब आपके हॉरोस्कोप में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। क्योंकि जब कहीं शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी वो प्लेनेट अपना जो रिजल्ट है वो उसका परिणाम दिखाने की संभावना बनती है। और साथ ही साथ आप ये ज़रूर देखिए कि आपके हॉरोस्कोप में शुक्र की क्या प्लेसमेंट है, वो किस जगह पे बैठे हुए हैं। क्योंकि जहाँ पे कोई ग्रह बैठा होता है जिस भाव में, उसका भी बहुत गहरा प्रभाव आता है रिजल्ट के ऊपर। जैसे केंद्र में है तो अच्छे परिणाम देगा, त्रिकोण में है, लेकिन अगर कहीं ये शुक्र कमजोर स्थिति में त्रिक भाव में चला जाए, 6 में, 8 में, 12 में, या 3rd हाउस में, और देखना पड़ता है कि वो किन भावों का स्वामी होके कौन सी जगह पे गया है, उसी के आधार पे जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मिल पाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैसे तो ये सभी लग्नों के लिए, चूँकि ये शुभ प्लैनेट है, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार ये अच्छा परिणाम देने की ज़रूर कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी जो सबसे अच्छा ये ट्रांजिट का रिजल्ट मिलने वाला है, वो पहली लगन जो है वो है वृषभ। तो वृषभ लग्न में जो ये ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके लग्न स्थान, ये आपके द्वितीय स्थान में हो रहा है।
द्वितीय स्थान में आपके मिथुन की राशि है, तो यहाँ पर शुक्र का 1 महीने का ट्रांजिट रहेगा। तो ये पीरियड जो है आपके लिए बहुत अच्छा टाइम लेके आ रहा है। इन 1 महीनों के अंदर आपको बहुत धन से संबंधित आपको फायदा हो सकता है, और किसी भी तरह की ज्वेलरी वगैरह है वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। साथ ही साथ आपकी जो वाणी होगी, जो आपका बातचीत करने का तरीका होगा, वो उसमें भी बहुत सॉफ्टनेस, बहुत सौम्यता और बहुत मिठास होगी आपकी वाणी में, और इसकी वजह से आप अपनी बहुत सी चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि ये सेकंड स्थान जो होता है वो हमारे कुटुंब का स्थान होता है। तो यहाँ पर जब शुक्र अपने मित्र की राशि में ट्रांजिट करेंगे तो ये आपको काफ़ी लाभ दिलाएंगे। धन से संबंधित और कोई ज्वेलरी वगैरह है वो सारी चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। साथ ही साथ आपके परिवार के अंदर बहुत ही सौहार्द का वातावरण बनेगा। और आपके हॉरोस्कोप में चूंकि ये लग्न के लॉर्ड हैं शुक्र, और साथ ही आपके छठे भाव जो आपका रोग ऋण शत्रु और कंपटीशन, किसी तरह के जो लीगल डिस्प्यूट इश्यूज होते हैं, उस भाव को भी ये लेकर के चलते हैं। तो जब इनका ट्रांजिट द्वितीय स्थान में होगा तो आपको इस ओर से भी काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपका किसी तरह का कोई लीगल इश्यूज पहले से चल रहा है तो उस ओर भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलने के चांसेस बनेंगे। और आपके खुद की जो पर्सनालिटी है, आप उसका भी बहुत ही अच्छा इस समय पे यूज़ कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने पर्सनालिटी के द्वारा आप में इतना ज़्यादा मतलब पॉजिटिव चेंज आएगा कि उसके थ्रू भी आप बहुत से फायदे ले सकते हैं। तो वृषभ जो लगन के लोग हैं उनको इस ट्रांजिट का इस तरीके से लाभ लेना चाहिए। तो यहाँ पर जब ये मृगशिरा नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे तो ये आपके लिए जो आपका द्वादश स्थान है, फॉरेन से रिलेटेड जो आपका है, इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड है वो, और साथ ही आपका जो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसका भी कुछ ना कुछ परिणाम देंगे। और वो परिणाम जो होगा वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। और साथ में जब ये राहु, क्या है कि राहु प्लेनेट जो होता है वो बहुत अच्छा प्लेनेट है, और यहीं पे राहु के 4 नक्षत्रों से हो करके शुक्र निकलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब मृगशिरा का से वो पास होंगे तो राहु के 4 चरणों से होकर के उनका ट्रांजिट होगा। तो उस पीरियड में आपको और भी अच्छे सकारात्मक बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये जरूर देखना होगा कि आपके हॉरोस्कोप में राहु किस जगह पे प्लेस्ड है। और जब ये अपने आखिरी चरण पुनर्वसु से निकलेंगे तो पुनर्वसु जो है गुरु का नक्षत्र है, तो ये आपके लिए एक तो आपको ये इनकम को बढ़ा देंगे। जो आपका इनकम है, ओवरऑल इनकम है, और जो आपके फ्रेंड सर्कल है, जो आपके बड़े भाई वगैरह हैं उनसे, या जो सोसाइटी में जो बहुत ही हायर पोजीशन पे जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों से भी आपको काफ़ी लाभ मिलने के चांसेस बनेंगे। और साथ ही साथ आपको कोई आपका रिसर्च वगैरह है, किसी तरह की आकस्मिक रूप से आपको धन प्राप्ति भी करवा सकते हैं। लॉटरी हो गई या कहीं से भी, या तो पैतृक संपत्ति हो गई, कहीं ना कहीं से ये गोचर जो है आपके लिए फाइनेंस को आपके बढ़ाने का काम जरूर करेगा वृषभ लगन वालों के लिए। तो जितने भी लोग वृषभ वाले हैं वो इस 1 महीने का अपना अच्छे से इसका फायदा लेने का प्रयास करें। उसके बाद जो दूसरी लगन है वो है मिथुन। देखिए, मिथुन वालों के लिए तो इनका ट्रांजिट लग्न में ही हो रहा है। तो लग्न में होने की वजह से ये गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शुक्र प्लेनेट जो है भौतिकता का कारक और सारी लग्जरीज को देने का जो प्लेनेट है वो शुक्र जब आपके लग्न स्थान पे ही आ जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को लाने का काम करेगा। कहीं ना कहीं से जो कुछ आपने पहले से इन्वेस्ट कर रखा होगा, या जो भी आपने पहले चीज़ें लगा के रखी हुई हैं, वो उन सारी चीज़ों का जो रिजल्ट है आपको इन 1 महीने में देखने को मिलेगा। आपके लिए धन प्राप्ति भी हो सकती है। और साथ ही साथ ये शुक्र लग्न में बैठ के आपके सप्तम स्थान को देखेंगे, तो इस 1 महीने के पीरियड में आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी। अगर अभी तक आप लोगों का किसी भी तरह का जो डिस्प्यूट वगैरह चला आ रहा है तो वो भी इस पीरियड में दूर होने के चांसेस बनेंगे।
तो मिथुन लगन के जो लोग हैं वो अगर अपने लाइफ पार्टनर का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, बिजनेस पार्टनर का ध्यान रखेंगे, और आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट होगा। यहाँ पर जब ये मृगशिरा मंगल के नक्षत्र से होकर के गुजरेंगे उसके 2 चरणों से, तो सबसे पहले ये क्या करेंगे कि आपके लिए ओवरऑल जो अचीवमेंट्स हैं, फिर वो अचीवमेंट्स हर एक फील्ड की हो सकती हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से हो, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो हायर अथॉरिटीज़ के लोग हैं, उन लोगों से जुड़ा हुआ जो कुछ है। कहने का मतलब है कि आपको हर तरफ से सारे जितने भी कनेक्शंस हैं उन सभी से आपको प्रॉफिट दिलाने का काम करेंगे। और साथ ही आपके लिए चूंकि छठे भाव का भी परिणाम देंगे, तो ये क्या करेंगे कि आपके लिए अगर आपका कोई अभी तक किसी तरह का रोग था या कोई कंपटीशन आपने दिया हो, उन सब चीज़ों के लिए भी आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट ला के देंगे। और साथ ही अगर आपका कोई लीगल कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई आपका चीज़ें, आपकी कोई पेंटिंग थी, कोर्ट में चल रही थी, तो उस ओर से भी आपको एक अच्छा कोई शुभ परिणाम देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए, जब ये आद्रा के नक्षत्र से गुजरेंगे, आद्रा के 4 नक्षत्र से जब शुक्र गुजरेंगे, तो आप ये देखना पड़ेगा कि आपके हॉरोस्कोप में राहु कहाँ पे बैठा हुआ है, तो उस भाव से संबंधित जो परिणाम होंगे वो भी देखने को मिलेंगे। और राहु आपके हॉरोस्कोप में जिस राशि में बैठा होगा, उस राशि का लॉर्ड जहाँ पे बैठा होगा, जिस भाव में बैठा होगा, तो उससे संबंधित भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि जो राहु की प्लेसमेंट है वो किन भाव में है, और साथ में जो उसका राशि लॉर्ड है वो कहाँ पे है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो काफ़ी अच्छा परिणाम मिल जाएगा। अगर त्रिभाव में है तो थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट में न्यूनता आ सकती है। उसके बाद फिर जब ये गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु से गुजरेंगे, पुनर्वसु के 3 चरणों से जब ये निकलेंगे, तो आपको गुरु के भी परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस पीरियड में आपके साथ में क्या होगा कि एक तो ये आपके जो आपका वर्क प्रोफेशन है, जहाँ पे आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और जो भी आपका काम है, जो आपका वर्क प्लेस है, चाहे वो जॉब हो या मतलब ओवरऑल जो आपका वर्क है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर की जाएंगी। और साथ ही साथ आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, उस ओर से भी काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं इस 1 महीने के अंदर। तो मिथुन लगन के लोग जो हैं उनको इस गोचर का फायदा लेना चाहिए। इसके बाद जो हमारी तीसरी लगन आती है वो है सिंह लगन। देखिए, सिंह लगन वालों के लिए जो ये ट्रांजिट आएगा शुक्र का, ये आपके 11th हाउस में हो रहा है। तो 11th हाउस में जब शुक्र का ये ट्रांजिट रहेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत शुभ। और आपकी सारी जितनी इच्छा पूर्ति है, समस्त इच्छाओं से संबंधित जो पूर्ति वाला काम है, ये ट्रांजिट आपको दे सकता है। और साथ ही साथ चूंकि आपके हॉरोस्कोप में ये धनेश भी होता है, 2nd हाउस का भी लॉर्ड होता है और एकादशेस का भी होता है, तो एक तरीके से जो आपका फाइनेंस का हाउस है वो, और जो ओवरऑल अचीवमेंट्स का हाउस है 11th, तो उन दोनों का ये लॉर्ड होकर के 11th हाउस में ही बैठा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी एक स्टेट होती है शुक्र के लिए। शुक्र का जो ट्रांजिट है वो एकादश भाव में आपके लिए सभी तरह की इच्छा पूर्ति का काम करेगी। तो इस ओर से आप लोगों को इस गोचर का आपको बहुत ज़्यादा फायदा उठा लेना चाहिए। और जब ये मृगशिरा के नक्षत्र से, मृगशिरा के 2 नक्षत्रों से इनका जब ट्रांजिट की शुरुआत होगी, तो ये सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो आपका चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ स्थान जो आपका भूमि, भवन, वाहन और व्हीकल का है, और साथ ही साथ जो आपका भाग्य स्थान 9th हाउस है, इन दोनों से जुड़े हुए जो परिणाम है वो आपको देने का काम करेंगे। और आपको ये जरूर देखना रहेगा कि आपके हॉरोस्कोप में मंगल कहाँ पे प्लेस्ड है, क्योंकि चूंकि ये चतुर्थ और नवम के लॉर्ड होके, तो इन दोनों स्थानों का तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे शुक्र। लेकिन साथ ही साथ ये शुक्र आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पे प्लेस्ड होंगे उस भाव से संबंधित भी कुछ ना कुछ आपको परिणाम मिलेगा। और जब ये आद्रा के नक्षत्र राहु से होकर के गुजरेंगे, तो वहां पे आपको ये देखना होगा कि आपके हॉरोस्कोप में जिस प्लेस पे राहु होगा और जिस राशि की मतलब जो इसका राशि लॉर्ड होगा वो कहाँ पे प्लेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये शुक्र रिजल्ट देंगे। क्योंकि यहाँ पे इनका जो पीरियड रहेगा 1 महीने के अंदर, वो सबसे ज्यादा आद्रा नक्षत्र में ही रहेगा, 4 चरणों से होकर के जब गुजरेगा।
और फिर जब इनका फाइनल पुनर्वसु के नक्षत्र से होकर के जब जाएंगे पुनर्वसु के 3 चरणों से, तो ये आपको गुरु का भी परिणाम देंगे। तो उस पीरियड में क्या होगा कि आपको आपका जो एजुकेशन है, आपका संतान है, शिक्षा है, आपकी बुद्धि है और आपका जो प्रेम संबंध है, आपकी क्रिएटिविटी है, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना बनेगी सिंह लगन वालों के लिए। तो शुक्र यहाँ पर 1 महीने के अंदर आपको ये काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे। धन की प्राप्ति हो सकती है, फाइनेंस आपका स्ट्रांग होगा, सभी तरह के अचीवमेंट्स होने के चांसेस बनेंगे। बच्चों के साथ में बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग बनेगी। आपके कोई लव अफेयर्स वगैरह हैं तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। आपने कोई कंपटीशन वगैरह दिया है, उस ओर से भी आपको कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ इस पीरियड में आपकी इंटेलिजेंस बहुत बढ़ी हुई रहेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर एकादश भाव में बैठ करके और वो आपके डायरेक्ट 5th हाउस को भी देखेंगे। और 5th हाउस को जब ये देखेंगे तो आपके हॉरोस्कोप में ये आपके 10 मेष हैं, 10 मेष और साथ ही आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के, तो उसका भी इनके अंदर एक इन्फ्लुएंस, उसका भी एक इनके अंदर पावर रहेगी। मतलब उस भाव का भी आपको परिणाम देंगे और पंचम पे दृष्टि डालेंगे। तो मतलब जो कंबाइंड इसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। और इस तरीके से जो सिंह लगन के लोग हैं, आप लोग इस 1 महीने का बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ करिए, क्योंकि ये ट्रांजिट शुक्र का बहुत लंबे टाइम के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने का काम करेगा। इसके बाद फिर जो हमारी चौथी लगन है वो है कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के लिए देखिए, जो ये ट्रांजिट आ रहा है शुक्र का, ये आपके 10th हाउस में आ रहा है। आपका जो प्रोफेशन, आपका जो कर्म स्थान है, वहाँ पे शुक्र का गोचर होगा और अपने मित्र के घर में, मिथुन राशि में। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे शुक्र जो आपके हैं वो आपके भाग्येश हैं, भाग्येश हो करके, और भाग्येश और धनेश भी हैं ये। तो 2nd और 9th के लॉर्ड होकर के जब इनका ट्रांजिट में 10वें स्थान पे इनका ट्रांजिट होगा, तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन, बहुत अच्छी स्थिति है ग्रह की। तो आपको ये 2 भावों से संबंधित, एक तो भाग्य और पिता, हर तरह का जो ओवरऑल आपका फाइनेंस है उसको मजबूत करेंगे और आपके ये कर्म क्षेत्र को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे। तो जो भी अभी तक आपकी अड़चने आ रही थी, अभी तक जो भी आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत बाधाएं आ रही थी, उसको ये दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको इसमें भी भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ आपकी कोई हायर एजुकेशन वगैरह है तो, या कोई आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी आपकी कंप्लीशन की ओर जा सकती हैं। साथ ही साथ इस पीरियड में आपके जो पिताजी हैं, आपके जो फादर हैं, उनसे संबंधित भी कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। हो सकता है आप कोई रिलीजियस जर्नी प्लान कर लें, या इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा भगवान में मन लगने लगे या आध्यात्म की ओर आपका रुझान हो, इस तरह के भी चांसेस बनेंगे। और यहाँ पर जब ये मृगशिरा नक्षत्र से इनका गोचर होगा तो ये आपको मंगल प्लेनेट का भी रिजल्ट देंगे। तो मंगल आपके लिए यहाँ पे आपका पराक्रम भी बढ़ जाएगा। एक्चुअली होगा क्या कि जब शुक्र जो है यहाँ पे मिथुन में आएंगे 1 महीने के लिए, तो ये आपके पराक्रम को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो आप अपने कम्युनिकेशन से, आपके अंदर मेहनत करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपका लोगों के साथ में जो एक इंटरेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओवरऑल ये है कि आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलने लगेगा। और यहाँ पे अष्टम का भी रिजल्ट दे सकते हैं, तो हो सकता है कि कोई सडन इवेंट्स भी आ सकती है, क्योंकि जो 8वां भाव है वो अपने अचानक वाली घटनाओं को दिखाता है। तो थोड़ा सा आप अपने हेल्थ वगैरह को लेकर के भी, या ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जब ये आद्रा के नक्षत्र राहु के 4 चरणों से होकर गुजरेंगे, तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके हॉरोस्कोप में राहु किस जगह पे प्लेस्ड है और कौन सा उसका राशि है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल सकता है। और अभी क्या है कि अभी प्रेजेंट में राहु जो है वो मिथुन राशि में ही है। तो आपके 10वें स्थान में ट्रांजिट का जो राहु है वो भी बैठा हुआ है, और ट्रांजिट का जब शुक्र भी यहाँ पे आ जाएगा तो शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि बुध तो जो मिथुन राशि है वो बुध की राशि है। और जब यहाँ पे इस राशि में जब राहु और शुक्र जैसे प्लेनेट आके इन्वॉल्व होंगे, तो इनका जो काम करने का तरीका होगा वो कई गुना बढ़ के हो जाएगा। मतलब कि जो भी आप काम अभी तक आप जैसे काम करते आ रहे थे, आपकी जो एफिशिएंसी है वो कई गुना
बढ़ जाएगी। तो जब आपका काम करने का जो तरीका है, जब वो बहुत अच्छा हो जाएगा तो नेचुरली आपको उसका रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और इसके बाद जब ये पुनर्वसु के 3 चरणों से होके गुजरेंगे तो ये आपको गुरु का भी परिणाम देंगे। तो आपके हॉरोस्कोप में जो गुरु है वो 4th हाउस और 7th को लेके चलता है। तो इस पीरियड में अब यहाँ पे क्या है कि शुक्र आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है और चतुर्थ और सप्तमेश होकर के सॉरी शुक्र आपका 10th हाउस में बैठा है। और जब ये गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु से निकलेंगे तो ये आपके 4th और 7th को भी एक्टिवेट करेंगे। तो इससे होगा क्या कि आपके ये दोनों भाव जो हैं, इन भावों से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, इन भावों से संबंधित जो रिजल्ट है वो आने लगेगा। और साथ में ये 10th में शुक्र बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से जब आपके 4th हाउस को देखेंगे तो आपका जो घर का सुख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस पीरियड में आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई व्हीकल वगैरह है, कोई आपने बहुत दिनों से प्लान करके रखा हो व्हीकल का, तो वो आपका इस समय पे वो आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो सकती है। साथ ही साथ ही आपके जो घर का पूरा अंदर का सुख है, परिवार के अंदर का जो एक माहौल होता है, इसको ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। बहुत बहुत शुभता भरा समय रहेगा कन्या लगन वालों के लिए। अभी तक कन्या लगन वाले अपने कार्य क्षेत्र से थोड़ा परेशान थे, तो ये जो 1 महीने का ट्रांजिट है ये आपको काफ़ी रिलीफ देगा। तो इसका फ़ायदा आप लोग ज़रूर से लीजिए। और इसके बाद क्या होगा कि जो हमारी 5वीं लगन है वो तुला है। तुला में इनका जो परिणाम मिलने वाला है, यहाँ पे जो शुक्र का ट्रांजिट होगा वो आपके 9th हाउस से होकर के जाएगा। 9th हाउस में आपकी मिथुन राशि है। तो यहाँ पर शुक्र जब बैठेंगे तो ये आपके लिए, चूंकि आपके लग्नेश है, तो आपका जो अभी तक क्या था कि शुक्र जब मार्च से लेकर के ये जुलाई लास्ट तक 8th हाउस में इनका ट्रांजिट था, तो तुला लगन वालों को हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज जरूर रहे होंगे, तो उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। और लग्नेश जब भाग्य स्थान में आएगा तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपकी हायर एजुकेशन वगैरह से जो संबंधित चीज़ें हैं वो इस समय पे कंप्लीट हो सकती हैं। फादर से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं उसकी ओर से कोई पॉजिटिव आपको कोई पॉजिटिव चीज़ें पिता की ओर से भी मिल सकती हैं। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। हायर एजुकेशन वगैरह है वो आपका हो सकता है। किसी तरह का आपका पब्लिशिंग का काम है, वो सारी चीज़ें भी कंप्लीट हो सकती हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे जब शुक्र बैठेंगे तो ये द्वादशीस भी हैं, तो 12th हाउस को भी आपके एक्टिवेट कर देंगे। तो 12वें भाव से जो भी संबंधित चीज़ें हैं, जैसे कि हो सकता है कि इस पीरियड में आप फॉरेन जाने का कोई प्लान कर लें, या फॉरेन से रिलेटेड कोई चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएं, या हो सकता है कि आपका किसी तरह का कनेक्शन फॉरेन से बने, या हो सकता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ ये इन्वेस्टमेंट का काम, फॉरेन से कनेक्शन बनाना। और ओवरऑल ये है कि ये जो ट्रांजिट रहेगा शुक्र का, ये आपके लिए बहुत ही शुभता भरा परिणाम लेके आएगा। और स्पेशली तब जब ये आपके मृगशिरा नक्षत्र से होकर के जाएंगे। मृगशिरा के इनकी शुरुआत जो होगी मृगशिरा के 2 चरणों से होगी। तो ये मंगल का नक्षत्र है, तो ये आपके यहाँ पे मंगल, ये आपके द्वितीय स्थान को एक्टिवेट कर देंगे। तो आपका जो आपकी लाइफ में जो वो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपकी फैमिली से, वाणी से, आपकी किसी तरह की ज्वेलरी वगैरह, ज्वेल्स वगैरह, इन चीज़ों का भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और ओवरऑल आपको फाइनेंस का भी फ़ायदा कराएंगे। आपके लाइफ पार्टनर और आपके बिजनेस पार्टनर से भी आपको काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और दूसरा क्या होगा कि लाइफ पार्टनर से संबंधित कोई चीज़ें हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे आपको इस पीरियड में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि तुला लगन और राशि वालों के लिए ये जो शुक्र का ट्रांजिट है कितना पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहा है। फिर जब ये राहु के 4 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे तो यहाँ पे ये जरूर देखना पड़ेगा कि आपके हॉरोस्कोप में राहु की क्या प्लेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ ये आपके जिस राशि में बैठे होंगे उस राशि का जो लॉर्ड है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा आपके रिजल्ट के ऊपर। फिर जब ये गुरु के नक्षत्र से गुजरेंगे, गुरु के 3 चरणों से होकर के गुजरेंगे, तो ये आपको तृतीय स्थान और 6वें स्थान का भी परिणाम देंगे। तो वहाँ पे जरूर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में जो गुरु होते हैं तुला लगन वालों के लिए एक तरीके से वो उनको वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बहुत अच्छे भावों के वो मालिक होकर के नहीं है। तो थोड़ा सा उस पीरियड में मेरी सजेशन रहेगा कि हो सकता है कि जो लास्ट का टाइम हो वहाँ पे आपको थोड़ा पराक्रम वगैरह तो ये आपका बढ़ा देंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन चूंकि ये गुरु वाला जो प्लेस है उसको भी ये एक्टिवेट करेंगे, तो उस ओर से आपको ज़रूर केयरफुल रहना चाहिए कि जैसे अपने
हेल्थ का आप थोड़ा ध्यान रखिए, कोई छोटी मोटी आपको बीमारियां ना होने पाए, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल ये है कि तुला लगन के लिए भी ये ट्रांजिट शुक्र का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लग्नेश होकर के भाग्य स्थान पे आ रहे हैं, तो भाग्यवश बहुत सी चीज़ें आपके लिए आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो 1 महीने का आप इसका फ़ायदा लीजिए। इसके बाद जो आखिरी लगन हमारी होगी वो कुंभ होगी। तो देखिए, कुंभ वालों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके पंचम स्थान में हो रहा है। पंचम स्थान में जब शुक्र गोचर करेंगे तो यहाँ पर ये 4th हाउस के लॉर्ड और नवमेश भाग्येश होकर के, मतलब कि चतुर्थेश और नवमेश होकर के, जो आपका भूमि भवन वाहन वाला भाव है, माता वाला और आपके भाग्य पिता, तो कहने का मतलब ये है कि इस पीरियड में आपको भाग्य का भी भरपूर सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ आपके माता पिता और इनका भी आपके लाइफ में काफ़ी अच्छा कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, या तो उनके लिए कोई अचीवमेंट्स हो जाएं, उनके लिए कुछ अच्छा परिणाम मिल जाए आपके पिता और माता के लिए, और आपके जो हो सकता है धार्मिक यात्राएं भी आप कुछ प्लान करें इस पीरियड में। और यहाँ पे जब शुक्र पंचम स्थान में बैठेंगे तो पंचम स्थान में ये बैठ करके आपके विद्या बुद्धि वाणी संतान आपके प्रेम संबंध इसमें भी एक अच्छा ये रिजल्ट लाने का काम करेंगे। और साथ में जब यहाँ पर ये शुक्र यहाँ पे पंचम स्थान में बैठेंगे तो ये अपने सातवीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे, तो शुक्र का भाग्येश होकर के एकादश स्थान को देखना ये भी बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन बनाता है प्लेनेट के लेवल पर। तो आपको ओवरऑल जो इनकम है, जो प्राप्तियां हैं, वो भी इस पीरियड में हो सकती हैं। और जब ये मंगल के नक्षत्र मृगशिरा के 2 चरणों से होकर के गुजरेंगे तो यहाँ पर ये आपके दसम स्थान को, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका प्रोफेशन है, जो भी आप जहाँ पे आप काम करते हैं, उसको भी ये बढ़ाने का काम करेंगे। तो जो भी चीज़ें अभी तक वहाँ पे ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिंग नहीं थी, वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी होके आ सकती हैं। तो जो कुंभ लगन राशि वाले लोग हैं, आप लोग अपने कार्य क्षेत्र को भी इस समय पे बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा, या वहाँ से जो आप जो भी चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं, उस पर आप जरूर प्रयास करिएगा। साथ ही आपके पराक्रम को भी बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि आपके 3rd लॉर्ड हैं। तो ये जो गोचर रहेगा आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इसका आप लोग पूरी तरीके से इसका मैक्सिमम आप अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। इसके बाद जब ये आद्रा से होकर गुजरेंगे तो आपका राहु कहाँ पे प्लेस्ड है, उस भाव से संबंधित भी परिणाम देगा। और राहु किसकी राशि में बैठा है, वो राशि लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, उसका भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। इसके लिए आपकी जन्मकालीन जो पत्रिका है वो ज़रूर देखनी पड़ेगी। और इसके बाद जब ये लास्ट में पुनर्वसु के 3 चरणों से होकर गुजरेंगे तो ये आपको गुरु का भी रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके धनेश और एकादशी होकर के गुरु बैठे हुए हैं। तो शुक्र का जो लास्ट का पीरियड रहेगा वो आपके लिए आपके फाइनेंस को मजबूती देगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका कुटुंब है उसमें काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होके आएंगी, और साथ ही साथ आपकी जो ओवरऑल अचीवमेंट्स हैं वो भी इस पीरियड में काफ़ी बढ़ी हुई रहेंगी। आपकी जो संतान वगैरह हैं वो सारी चीज़ें भी काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जाने का काम करेंगी। कहने का मतलब ये है कि जो कुंभ लगन के लोग हैं वो इस गोचर से अपने बच्चों से संबंधित अगर उनकी कोई चीज़ें हैं तो वो भी इस समय पे काफ़ी अच्छे से कंप्लीट होंगी, और आपका खुद का भी जो कोई क्रिएटिव वर्क है तो वो सारी चीज़ें भी आपके इस पीरियड में काफ़ी अच्छे से कंप्लीशन की ओर जाएंगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो ये शुक्र ग्रह का ट्रांजिट है मिथुन राशि में, ये स्पेशली 6 लग्न वालों के लिए तो विशेष रूप से पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही देगा। बाकी जो बचे हुए 6 लग्न हैं उनके लिए भी ये किस स्थान में कौन से हाउस का लॉर्ड है, कौन सा हाउस का लॉर्ड होकर के किस प्लेस में बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो है रिजल्ट आएगा। और चूंकि शुक्र जो है एक शुभ प्लेनेट है, तो कभी भी जो शुभ प्लेनेट का ट्रांजिट होता है वो बहुत ज़्यादा उसको आप नेगेटिव नहीं मान सकते हैं, थोड़ा उसके और अदर कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको देखना पड़ता है, और उसके अनुसार सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जो ये शुक्र का ट्रांजिट 1 महीने के लिए मिथुन राशि में हो रहा है, ये आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छा परिणाम लेके आए, और अभी तक जो आप सभी लोग परेशान रहे हैं वो सारी चीज़ें ईश्वर करे जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें दूर हों, और सबकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, और सभी लोग बहुत प्रोग्रेस करें। जो भी आपके काम रुके हुए थे अभी तक, सबका काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो जाए। ईश्वर से मैं आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ, और आशा करती हूँ कि मेरे इस एनालिसिस से आप लोगों को ये जो 1 महीने का टाइम है
1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक का, आप इसको कैसे प्लान करें, इसका मैक्सिमम आप कैसे अपनी लाइफ में फ़ायदा ले सकते हैं। 1 महीने के लिए आप चीज़ों को किस तरीके से प्लान करें, एक गाइडलाइन मिल जाती है तो थोड़ा समझना आसान हो जाता है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप ये चैनल मेरा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई नया वीडियो मैं डालूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने सारे ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें, जिससे जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें भी इसका लाभ मिले, और जो लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनका एस्ट्रोलॉजी में नहीं इंटरेस्ट होता, लेकिन वो अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हैं, तो उन लोगों को भी एक हल्की सी जानकारी मिल जाती है। और ज्योतिष विषय ऐसा है कि मैं तो समझती हूँ कि सभी को ज्योतिष जरूर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष को जब कोई जान लेता है और इसकी चीज़ों को समझने लगता है तो प्लेनेट का जो ट्रांजिट होता है उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में उसका पॉजिटिव परिणाम जो लेने का एक तरीका होता है वो उसको समझ में आने लगता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, पता ही नहीं होता है और कौन से प्लेनेट के ट्रांजिट आए गए, और व्यक्ति को चूंकि मालूम ही नहीं है तो वो कोई चीज़ों को प्लान भी नहीं कर पाता है। तो ज्योतिष जो है गाइड का काम करती है। आशा करती हूँ मेरे इस छोटी सी एनालिसिस से आप लोगों के लिए जो ये शुक्र ग्रह का ट्रांजिट है इसे समझने में बहुत मदद मिलेगी। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कोई नए विषय पे लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।